और अब आपको आगे बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन किम की दोस्ती का कैसे ये नया अध्याय शुरू हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी, सैन्य उपकरण से 11,000 कंटेनर भेजे गए, ट्रेन के जरिए किम ने रूस की यात्रा भी की। 2023 में रूस नॉर्थ कोरिया का कारोबार 9 गुना तक बढ़ गया है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब देखिए बिग बॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स आ रही है इस मुलाकात से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। रूस से नॉर्थ कोरिया की आखिरकार मांग क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं, देखिए क्या क्या मांगे हैं। रूस से क्या चाहता है नॉर्थ कोरिया? फाइटर एयरक्राफ्ट चाहता है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइलें, जमीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइलें, और बैलिस्टिक मिसाइल उपकरण चाहता है नॉर्थ कोरिया रशिया से। और इसके साथ साथ देखिए मिसाइल के लिए जरूरी साजो सामान की भी मदद चाहता है रशिया से, और टैंक और आर्म्ड व्हीकल की भी मदद चाहता है। साथ साथ आधुनिक हथियारों की तकनीक भी ट्रांसफर करवाना चाहता है। ये 6 चीजें हैं जो इन दोनों देशों के बीच पकड़ी हैं और एक दूसरे की दोनों मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन और ईरान के बाद अमेरिका के खिलाफ पुतिन का यह अभियान, अगला पार्टनर नॉर्थ कोरिया है। यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया से मिली मदद के बदले पुतिन किम जोंग को बहुत कुछ दे सकते हैं। पुतिन नॉर्थ कोरिया को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि भविष्य में अमेरिका के लिए यह एक देश एक बड़ी चुनौती साबित हो सके। अमेरिका के 2 सबसे बड़े दुश्मनों की मुलाकात, समझौतों की ऐसी सीरीज जो अमेरिका के लिए सबसे अधिक घातक साबित हो सकती है। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के दौरे से जो पैगाम दिया है वो तनाव के नए तूफान की शुरुआत कराएगी, और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका संकेत इन 2 तस्वीरों से मिलने लगा। प्रशांत महासागर की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ रूस के युद्धपोत यहां युद्ध अभ्यास के लिए पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक तरफ पुतिन का शानदार स्वागत किया गया, तो दूसरी तरफ रूस की नेवी प्रशांत महासागर में लाव लश्कर के साथ युद्ध अभ्यास करने पहुंच गई। पुतिन और किम जोंग की यह मुलाकात बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए। 9 महीने पहले किम जोंग ने मॉस्को की यात्रा की थी। रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया। ये 24 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी। तब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच तब से दोस्ती की जो शुरुआत हुई थी, उससे सबसे अधिक मजबूती यूक्रेन युद्ध को मिली। साउथ कोरिया दावा करता है कि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया से कई कार्गो शिप रूस के बंदरगाहों पर गए। दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया से अब तक 10,000 कंटेनर रूस भेजे गए। साउथ कोरिया दावा करता है कि नॉर्थ कोरिया के सभी कंटेनर में हथियार थे। यूक्रेन भी दावा करता है कि रूस के हमलों के बाद मिसाइलों के मलबों की जांच में इस बात के सबूत मिले कि रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। किम जोंग ने मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन से मुलाकात की थी और उन्हें नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया था।
पुतिन के लिए भी प्योंगयांग का दौरा महज औपचारिकता नहीं बल्कि उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। पुतिन के एंटी अमेरिका प्लान में इस वक्त नॉर्थ कोरिया की अहमियत काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि पुतिन नॉर्थ कोरिया में रूसी सेना का बेस बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर फोर्स की भी तैनाती कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन और किम की मुलाकात के साथ ही नाटो में खलबली है। नाटो महासचिव ने कहा है, नाटो परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस की आशंका है। नाटो को पहली बार चीन रूस से न्यूक्लियर खतरा हो सकता है। नाटो अब रूस और चीन को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि नाटो महासचिव न्यूक्लियर तैनाती को बढ़ाना जरूरी बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त नाटो और नाटो के दुश्मनों की एटमी शक्ति कैसी है। दावा किया जाता है कि बेलारूस में पुतिन नाटो पर दबाव बनाने के लिए ही न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की। इसके जवाब में पोलैंड में अमेरिका न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की योजना बना चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पोलैंड में एटम बम पहुंचा भी दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के कई एटम बम अलग अलग देशों में मौजूद हैं। अमेरिका के घातक बम बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी और तुर्की के बेस पर मौजूद है। जर्मनी के पास अमेरिका के परमाणु बम है। इन्हें गिराने के लिए जर्मनी ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदकर अपनी ताकत को और बढ़ा लिया है। नाटो के लिए यह सचेत होने का वक्त इसलिए है क्योंकि पुतिन के नॉर्थ कोरिया की यात्रा के साथ ही उनकी नेवी की मूवमेंट भी अलग अलग दिशाओं में हो रही। रूस की परमाणु पनडुब्बी हवाना की खाड़ी से रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्चकोव भी उस इलाके से निकल चुका है। इस फ्लीट की अगली तैनाती क्या है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिका को अंदेशा है कि ये वेनेजुएला के आसपास मौजूद रहेंगे। फिलहाल रूसी पैसिफिक फ्लीट ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली। प्रशांत महासागर में रूस के 40 युद्धपोत अभ्यास करेंगे। जापान सागर और ओखोत्स्क में भी युद्ध अभ्यास होगा। रूस और मिस्र की नेवी ने भी भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास किया। रूसी प्रशांत बेड़े और मिस्र की नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, साथ मिलकर युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। रूस के शक्ति प्रदर्शन के बीच अब अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाई। पैसिफिक के ऊपर B-2 स्पिरिट बॉम्बर और उसके पीछे F-22S और F-35S जैसे घातक लड़ाकू विमानों की उड़ान की तस्वीर जारी करके पेंटागन ने जता दिया कि पैसिफिक में किसी भी जरूरत का माकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।